सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, अगर तुम भी निकल सको तो चलो। जय हिंद दोस्तों, आई शोराब वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेब्स। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ मैंने मैटर तैयार किया था जो बच्चों को थोड़ा फ़ायदा दे। बाकी हम लोग जो उसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, टेंस से स्टार्ट किया था, बेसिक से इंग्लिश का। तो हम टेंस को आगे बढ़ाएंगे और इसको जो है जल्दी से फिनिश करके फिर हम आगे जो है काफ़ी चीज़ें हैं ग्रामर में वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक क्लास ओवर हो चुका था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्लास नॉर्मल जो हम लोग रूटीन टू रूटीन पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से, वो हमने सब ने पढ़ाया और बहुत सारी क्लास आपने देखी भी होंगी। और आपको मैंने बेसिक इसलिए शुरू किया था कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कंपटीशन एग्जाम में, तो इसलिए मैंने बेसिक शुरू किया था। बाकी एडवांस में कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज है वो आपको मैं बताऊँगा क्या चीज़ें हैं वो। एडिशनल यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है जो हम एरर करके आते हैं, है टेंस का ही है टेंस का ही, लेकिन हम कुछ गलत कर देते हैं उसमें। क्या है वो देखते हैं। सेंटेंसेस विद ऑलवेज, ऑलवेज लगा होगा किसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में एक्सप्रेस एन आइडिया विच इज नॉट टू द लाइकिंग ऑफ द स्पीकर, जो कि स्पीकर की बात को क्या है नहीं पसंद होगा। वो क्या है, एग्जाम्पल जैसे सी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रेन, सी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रेन, ही इज ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड्स। अब क्या है, प्रोग्रेसिव एक्शन ओमिशन वर्ब्स, कुछ प्रोग्रेसिव, अब हमने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, प्रोग्रेसिव एक्शन में चलता रहता है, प्रोग्रेसिव एक्शन में रहता है प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं इसको हम। तो ये कैसे काम करता है दोस्तों, इसमें क्या है प्रोग्रेसिव एक्शन ओमिशन क्या वर्ब्स। अगर हम प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहें, एक होता है प्रोग्रेसिव वर्ब्स जो प्रोग्रेसिव एक्शन लेंगी, लेकिन क्या है जो प्रोग्रेसिव वर्ब्स जो होंगी वो प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं करेंगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक वर्ब्स। क्या बोलेंगे, स्टैटिक वर्ब्स। होगी प्रोग्रेसिव वर्ब्स ही, लेकिन प्रोग्रेसिव एक्शन को नहीं एक्सेप्ट करती, वो ओमिशन करती हैं, मना कर नहीं करना है हमें, तो क्या है वो स्टैटिक वर्ब्स कहलाएंगी। जैसे कि कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं ध्यान देंगे, ये बहुत एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, एरर पार्ट में आपका दे देगा और आप उसको सही करके आ जाएंगे, वो आपका गलत होगा। तो यही थोड़ा सा बारीकी आपको समझनी है। क्या है वो, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रिफर। ठीक है, ये वर्ब्स हैं जो कि परसेप्शन में ये जो है कभी भी एज ए प्रोग्रेसिव वर्ब्स यूज नहीं होंगी। कैसे यूज होंगी, स्टैटिक वर्ब्स। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, माइंड। अब इसमें प्रिफरिंग, हेयरिंग, स्मेलिंग, ये सब क्या थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अगर इस ऐसा आता है नॉर्मल सेंटेंस में तो आपको यूज़ नहीं करना है, वो गलत है। थिंकिंग, नोइंग, मीनिंग, माइंडिंग, ये सब नहीं यूज होगा। वर्ब शोइंग पोजीशन, ओन, ओनिंग, हैविंग, बिलोंगिंग, ये सब क्या है अगर इस सेंटेंस में यूज हुआ नॉर्मल वे में, ये भी बताऊँ कैसे नॉर्मल, कैसे जो है आपको टेम्परेरी, दो टाइप से यूज होता है। ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, कंटेन। नेक्स्ट है वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की अवस्था को। क्या है, बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिजायर, हेट, ये वर्ब आ जाएंगी तो ये स्टैटिक वर्ब्स में यूज होंगी। वर्ब्स इन जनरल, लुक, सीन, अपीयर, अफेक्ट, डिसेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम, ये सब क्या स्टैटिक वर्ब्स हैं। स्टैटिक वर्ब्स आपके समझ में आए कौन कौन सी हैं, या आप कहीं नोट भी कर सकते हैं और हम इसका यूज भी समझेंगे कैसे इनको यूज करते हैं, कैसे इनका यूज होगा। ठीक है, अभी आपको ये मैंने बता दिया है, शायद किसी को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा अगर, तो ये क्या है, अगर नॉर्मल सेंटेंस लिखा हुआ तो वो गलत मानी जाएंगी। कैसे नॉर्मल, कैसे टेम्परेरी, वो भी समझना है हमें, देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम सोच रहे हैं कि हम पूरा टेंस को जो है, प्रेजेंट हमारा चल रहा है तो प्रेजेंट को हम ख़त्म करके हम पास्ट में जाएँ। अब तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस चला, आज हम कोशिश करेंगे प्रेजेंट पूरा हम ख़त्म कर देंगे। चलिए, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखेंगे, अंत तक वीडियो को देखिए तो पूरा आपको समझ में आएगा टेंस, और आपको सारे डाउट्स में क्लियर हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बस जरा सा वीडियो ध्यान से देखना है आपको। तो कैसे, इस एग्जांपल हम लेंगे इसका, प्रोग्रेसिव वर्ब्स एंड स्टैटिक वर्ब्स का क्या है, ये किस चीज़, क्या चीज़ हमने बोल दिया, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही इज़ ओनिंग ए कार, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा he is owning a car, तो ये क्या है, सही है, नहीं, गलत है। ये क्या है, प्रोग्रेसिव एक्शन दिखा रहा है, कौन, ओनिंग।
तो ये क्या है, गलत है। तो इसका क्या हो जाए, ही ओन्स अ कार। सही अगर इसको ये ऐसे होगा, ही ओन्स अ कार, ये गलत है। ओनिंग, कभी भी ये सेंटेंस आ जाए तो आपको क्या करना है, ये इरर कर देना और यहाँ पर इरर करना है, ये वर्ड आपका गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे कि ही ऐसे ओनिंग का हो गया। अभी हमने बहुत से हियर, इसमें बहुत सारे वर्ड्स बता दिए हैं। तो हम जैसे कहें वी आर हियरिंग द बेल, ठीक है, वी आर हियरिंग द बेल, हम घंटी को सुन रहे हैं। तो ये क्या है, यहां पर अगर सेंटेंस आता गलत है, ये क्या हो जाएगा, वी हियर द बेल, ठीक है। ऐसे ही और वर्ड थे, बहुत सारे थे, सबको समझाना तो वो हो जाए, लेकिन मैं कुछ वर्ड्स एटलीस्ट एग्जांपल आप समझ जिससे आए कि ऐसा आएगा तो ऐसा हमें गलत करना है नॉर्मल वे में। जैसे द बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर, द बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर, गुड सब्जेक्ट मैटर। तो यहां पर देखिए कंटेन, मैंने वर्ब लिखाया था कंटेन, कभी भी एज ए प्रोग्रेसिव वर्ब नहीं यूज होगा, ये ओमिशन हो जाएगा। कैसे, स्टैटिक वर्ब्स के रूप में नॉर्मल सेंटेंस में यूज होगा, कौन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। तो क्या हो जाएगा, द बुक कंटेन्स, क्या हो जाएगा इसका सही अगर देखिए ये होगा, द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर। अगर आपका यहाँ का देखिए ऐसे आएगा तो ये आपका यहीं पर गलती, आपको एरर पार्ट समझना, ये हमारा गलत सेंटेंस, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल और लेंगे, आई एम नॉट मीनिंग दिस, आई एम नॉट, मीन बताया था ना, आई एम नॉट, जैसे मीन वर्ब है, मेन वर्ब बनेगी ना, आई एम नॉट मीनिंग दिस, तो ये क्या है, सेंटेंस गलत है। ऐसे हम नॉर्मल में मीनिंग नहीं यूज कर सकते हैं, ये स्टैटिक वर्ब से यूज होगी। कैसे यूज होगी, आई डोंट मीन दिस, आई एन जी कभी इसमें नहीं लगेगा। कब लगेगा, जब टेम्परेरी वे में इसको हम यूज करेंगे। टेम्परेरी एक्टिविटी क्या होती है, अब कैसे इसका हम यूज, अगर ऐसे आए सेंटेंस तो कैसे हम इनको देखेंगे, ऐसे नॉर्मल सेंटेंस में नहीं यूज होगा, कैसे यूज होगा फिर भाई, ये भी देखना है हमको। तो कैसे यूज होगा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया, ही लिव्स इन चेन्नई, वह चेन्नई में रहता है। अभी ये क्या है, प्रोग्रेसिव एक्शन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सॉरी ये दिखा रहा है आपका लिव्स इन चेन्नई, ये स्टैटिव वर्ब्स है, तो ये स्टैटिव एक्शन दिखा रहा है। अब हम इसको कह दें, हमें जो है इसको इसमें दिखाना, प्रोग्रेसिव यूज करना है और लिव को लिविंग बनाना है। तो क्या हो जाएगा, सी इज लिविंग इन चेन्नई एट प्रेजेंट। अब देखिए यहां पर हमने लिविंग लिख दिया, ये हमका सही है। क्यों सही है भाई, इसको हम बोलेंगे, ये क्या हो गई हमारी टेम्परेरी एक्टिविटी हो गई। क्या हो गई, टेम्परेरी एक्टिविटी। मतलब क्या हो गया कि वो अभी वर्तमान में कहाँ, चेन्नई में, मतलब वर्तमान रह रहा है, फिर वो चेंज कर सकता है। टेम्परेरी भी रह रहा है, फिर क्या हो कहीं और जा सकता है, चेन्नई से मुंबई आ सकता है, मुंबई से अहमदाबाद आ सकता है, ऐसे करके चेंज करता है। तो क्या टेम्परेरी एक्शन के लिए हम क्या लिविंग इसको यूज कर सकते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या है, जैसे हम कहते हैं सी इज हैविंग लंच नाउ, सी इज हैविंग लंच नाउ। अब क्या है देखिए यहां पर, अब यहां पर हैविंग सही है, क्यों, यहां पर नाउ वर्ड लग गया, मतलब अभी लंच कर रही है, टेम्परेरी कर रही है, फिर उसके बाद फिनिश हो जाएगा उससे जल्दी ही। उसके बाद क्या है, जैसे सी इज लुकिंग एट द स्काई, सी इज लुकिंग, अब लुक को हमने बताया था ना ये नहीं लेगा, तो यहां पर हम दे रहे हैं इसको आईएनजी फॉर्म, लुकिंग एट द स्काई। क्यों सही है भाई ये, क्योंकि ये क्या है, आसमान तरफ देख रही है, ऐसे देख रही है ऊपर तरफ, थोड़ी देर बाद क्या है डाउन कर लेगी, ठीक है, डाउन कर लेगी ना। टेम्परेरी एक्टिविटी क्या है, टेम्परेरी एक्टिविटी है, मतलब अब ऐसे दिन भर आसमान देखते रहेंगे तो ऐसे गर्दन दर्द करने लगेगी ना, तो ये टेम्परेरी एक्टिविटी है। तो यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर हम लुकिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो एडवांस कुछ है वो हमने बता दी, जो आपकी एरर पार्ट में कंप्लीशन में आता है। नॉर्मल तो आपको पता है कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, क्या सहायक क्रिया होती है, क्या मेन वर्ब होती है, कौन सी फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे किसके साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस चार्ट, इसके लिए आप तुरंत वीडियो देखेंगे पुराना वाला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका चार्ट क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होती हैं, वो आप सब ध्यान दे देंगे, पीछे क्लास में पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, इसमें क्या है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, ठीक है, पहचान हो गई इसकी। उसके बाद क्या है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट है क्या, ये मिश्रण है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है, जस्ट इवर, तुरंत कार्य हो चुका होता है, क्या है, कार्य हो चुका होता है। ध्यान देंगे इसमें, जैसे मैं, उसने खाना खा लिया है, या तो ये क्या है, खाना तो पहले खा चुका है, पास्ट हो गया ना, लेकिन क्या है, इसको हम स्ट्रांगली ये करते हैं कि हमको इसे प्रेजेंट में ही दिखाना होता है। तो क्या है, मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट है। और इसमें कुछ कंजक्शन हैं जो कि इसमें यूज होंगे, और आपको समझना है क्या, कंजक्शन और एडवर्ब्स वही यूज होंगे, और उसके बाद क्या, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज होते हैं। कौन से कंजक्शन और वर्ब, जैसे इवर हो गया, क्या है, इवन, जस्ट, ठीक है, इवन हो गया, जस्ट हो गया, रिसेंटली हो गया, ऑलरेडी हो गया, इवर हो गया, जस्ट हो गया, रिसेंटली हो गया, रिसेंटली, ठीक है। तो इस तरह के कई वर्ब्स आते हैं, ऑलरेडी हो गया, येट हो गया, ऑलरेडी, येट, ठीक है। उसके बाद टिल, सो फार, टिल, सो फार, और कई सारे जो है, बाय द टाइम, जब तक, बाय द टाइम, ETC, एक्सेट्रा, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेट्रा, ETC, इसका मीनिंग क्या होता है, कभी सोचा आप लोगों ने, ETC सब लिख देते हैं। चलिए अब आ गया बीच में तो देख लेते हैं ETC क्या है, किसी को मीनिंग पता है, चलिए हम बता देते हैं। ETC, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, एंड ऑफ थिंकिंग, इसका फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ थिंकिंग, जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक, ठीक है, एंडिंग ऑफ थिंकिंग कैपेसिटीज, अंडरस्टूड। एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते रहते हैं। चलिए अब समझ में आ गया आप क्या है, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। तो ये जो है आपकी कंजक्शन, इस तरह के ये एडवर्ब्स या कंजक्शन ऐसे हमारे इसमें यूज होंगे, एडवर्ब्स और कंजक्शंस, ठीक है, ये हमारे यूज होते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इनका सेंटेंस कैसे बनते हैं इनके, वो देखेंगे। पहला सेम, अब आपके सेंटेंस में तुरंत आज कोई टेंस आता है आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, कैसे सेंटेंस होते हैं, 4 टाइप के, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव, बस खत्म, 4 ही टाइप होते हैं, उसमें आपको पढ़ना है। अफर्मेटिव में जैसे वे जा चुके हैं, नॉर्मल, वे जा चुके हैं, ये नॉर्मल सेंटेंस है। अब आपको पता है कि इसकी पहचान चुका है, चूंकि लिया, दिया, किया आया, तो और सहायक क्रिया क्या होती है, हैज या हैव। एक वचन के साथ क्या लगता है, हैज, और बहुवचन के साथ हैव, आई के साथ हैव लगेगा और बाकी एक वचन के साथ हैज लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो वे, दे बहुवचन है, अब हैव, जा चुके हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, तो क्या हो जाएगा, दे हैव गॉन, दैट्स ऑल। मैंने, अगला, खाना खा लिया है, खाना खा लिया है, ठीक है। अब इसको बनाइए, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, खाना, ईट, ईटन, फूड, ठीक है, हो गया। इस तरह करके हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म। अब आता है बात किसका, निगेटिव का। किसका आएगा, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, तो क्या लग जाएगा, नहीं शब्द आएगा, क्या आएगा, नहीं शब्द आए हैं। तो क्या, उन्होंने खाना नहीं खाया है, मान लीजिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उन्होंने खाना नहीं खाया है, नहीं खाया है, नहीं शब्द आया, बना लीजिए, उन्होंने, दे, कौन सी क्रिया लगेगी, हैव, क्योंकि बहुवचन है, हैव नॉट, फिर ये हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद निगेटिव वर्ड की हम नॉट रखेंगे, फिर ईटन वर्ब के मेन की थर्ड फॉर्म, सेम रूलिंग रहेगी, फूड, ठीक है, खाना, ठीक है। ऐसे ही इंटरोगेटिव आएगा, क्या आएगा,
इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में कितने टाइप होते हैं? दो टाइप, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। तो सिंगल इंटरोगेटिव पहले समझेंगे। सिंगल इंटरोगेटिव क्या होता है? यस और नो टाइप क्वेश्चन। यस और नो टाइप क्वेश्चन। यस और नो टाइप मतलब वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगेगा? क्या लगेगा? क्या शब्द आता है? क्या उन्होंने खाना खा लिया है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले सहायक क्रिया, तो बहुवचन है तो हैव, फिर कर्ता हैव दे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन फूड। ठीक है, अब डबल इंटरोगेटिव क्या आ जाएगा? डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव क्या होता है? पिछली क्लास में बताया था हमने, ये सब टेंस में आएगा आपको। इसको बिल्कुल आपको रट लेना है, कौन कौन से होते हैं टाइप, तुरंत दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए आपको। WH टाइप क्या आएगा? WH टाइप मतलब कि इसमें क्या है, हम प्रश्न ये है प्रश्नवाचक, ये है प्रश्न सूचक। ये प्रश्न की होने सूचना देता है वाक्य में। कैसे? उन्होंने, एग्जाम्पल है, उन्होंने, इसी को बना दीजिए ऊपर वाले को, उन्होंने खाना क्यों खा लिया है? अब ये बीच में क्यों शब्द आया ना, क्यों खा लिया है, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्यों, अब जो क्यों, ये प्रश्न जो सूचक शब्द हमारा आएगा बीच में, उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? वाई, फिर कर्ता दे, सॉरी, फिर सहायक क्रिया कौन सी? हैव। ये सेंटेंस सेम रहेगा, उसके पहले सिर्फ हम क्वेश्चन मार्क बोल रहे थे। वाई हैव दे कर्ता ईटन फूड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको ध्यान देना, ये ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर निगेटिव आ जाए, उन्होंने खाना क्यों नहीं खा लिया है, अब यहाँ हम कहते हैं अगर क्यों नहीं खा लिया, इंटरोगेटिव निगेटिव इसको बोलते हैं। तो निगेटिव अगर आ गया तो क्या है? वाई हैव एक मिनट, क्या आ जाएगा? वाई हैव दे नॉट, कर्ता के बाद हमेशा नॉट लगा दो बस। ठीक है, वाक्य आपका बन गया ऐसे करके। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? पहचान बता दी गई थी। क्या होता है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है शब्द आते हैं और समय भी दिया रहता है। क्या दिया था? समय। बस इतना ही अंतर है। सहायक क्रिया क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन, सेम। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन एक वचन के साथ क्या है? ये एक वचन के साथ लग जाएगा, ये कहाँ लगेगा? बहुवचन के साथ लग जाएगा। ठीक है, बहुवचन के साथ लगेगा। अगर आप पहचान पूरा देखना, सब कुछ देखना, तो आप एक चार्ट जो मैंने बनवाया पिछली वीडियो में, आप उसको देखिए, उसमें आप समझ में आ जाएगा आराम से। अब ये समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा फिर, तो इसलिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए और उसमें समझ आ जाएगा तुरंत आपको। तो अब यहाँ पर कैसे सेंटेंस फॉर्म? सेम। अफर्मेटिव पहले वाक्य आएगा, कौन सा आएगा? अफर्मेटिव आएगा। अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं? अब इसमें हमने बताया रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं, लेकिन इसमें बीच में क्या दिया रहता है? समय दिया रहता है। हमने यहाँ कह दिया रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, और साथ में क्या है? समय दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? समय। तो समय में देखो सिंस और फॉर, ये क्या है? निश्चित समय के लिए लगा देंगे। ठीक है, और यहां पर ये अनिश्चित समय के लिए लगा देंगे। किसके लिए? अनिश्चित समय के लिए लगा देंगे। बस इतना सा अंतर है, और सेम रूलिंग रहेगी वैसे ही, हैज़ बीन, हैव बीन लगा के आप सेंटेंस फॉर्मेशन करें। जैसे कि मैं 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ रहा हूँ, इसमें देखिए मैं 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ रहा हूँ।
अब देखिए तुरंत आप क्लिक हो जाने, 2 वर्षों से समय दिया है, निश्चित है, निश्चित है, तो 2 वर्ष, पता नहीं कौन से 2 वर्ष, कहाँ से 2 वर्ष जोड़ रहा है वो, ठीक है। इसमें कुछ क्या है, निश्चित आपका नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वर्षों में क्या है, ये अनिश्चित समय है, तो ध्यान देंगे आई के साथ क्या है बताया था, आई हैव बीन सहायक क्रिया, फिर पढ़ रहा हूं तो क्या है, रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, रीडिंग मतलब बुक, तो हम यहाँ रीडिंग क्या लगाएंगे, रीडिंग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्टडिंग, अध्ययन कर रहा हूं, ठीक है, स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, मैं 2 वर्षों से स्कूल पर, इन स्कूल फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, तो यहां पर निश्चित समय, अब जैसे में निश्चित समय आ जाए तो उसका क्या है, वह बचपन से पढ़ता रहा है, वह बचपन से पढ़ता रहा है, तो अब यहाँ बचपन आगे निश्चित है, बचपन मतलब एक टाइम उनका बता दिया गया है, बिल्कुल निश्चित है, तो क्या यहाँ पर लगेगा सिंस, तो क्या है, ही, एक वचन है, हैज बीन, क्या है, रीडिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीडिंग, पढ़ रहा है, सिंस, बचपन क्या होती है, चाइल्डहुड, अब उसके बाद देखिए पता आपको अफर्मेटिव क्या आएगा, निगेटिव, बस सिंपल। अब निगेटिव में सिर्फ आपका लग जाएगा नॉट, क्या लग जाएगा बेटा, नॉट कहाँ लगता है आपका, ध्यान देंगे, हैज या हैज बीन हैव बीन के बीच में लगता है, बस इतना ध्यान देना आपको, क्या लगता है, हैज बीन हैव बीन जो होता है उसके बीच में लग जाता है, जैसे वह बचपन से नहीं पढ़ता रहा है, तो ही हैज नॉट बीन, क्या हो जाएगा, नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड, सेम रहेगा। ऐसे यहाँ पर मैं 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो मैं 2 वर्षों स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ, तो नहीं आ जाएगा, तो हैव नॉट यहाँ लग जाएगा, ठीक है, ये अंतर आ जाएगा बस, बाकी आपका निगेटिव इस तरह खत्म हो जाता है। और इसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव, और उसमें क्या सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, तो WH टाइप और यस और नो टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है, जैसे एग्जांपल ले लें इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सिंगल एग्जांपल लेंगे, यस और नो टाइप, अभी सेम अभी चला है पिछले क्लास में, यस और सब नहीं लिख रहा हूं मैं सर, जस्ट एग्जांपल लेंगे, मैं जनवरी से कहाँ काम कर रहा हूँ, मैं जनवरी से कहाँ काम कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर कहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है, और ये किसका डबल इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल हो गया है ना, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि बीच में शब्द आया ना, प्रश्न सूचक शब्द बीच में आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं। इसी में लिख दूं, क्या छात्र 2 दिन से पढ़ रहे हैं, क्या छात्र 2 दिन से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या शब्द पहले आया, तो ये हो गया प्रश्न वाचक और ये हो गया प्रश्न सूचक। अब इनको सेंटेंस फॉर्मेशन आपको सेम वही जो पहले मैंने बताया आपको, सबसे पहले अगर ये वाला है तो इसमें क्या सहायक की सबसे पहले आएगी, सहायक की सबसे पहले आएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या छात्र, छात्र क्या है यहाँ पर एक वचन है, क्या है एक वचन है, तो इसका क्या हो जाएगा, हैज क्या स्टूडेंट। अब देखिए हैज बीन सहायक क्रिया होती है तो हैज बीन हम शुरू में लगाएंगे, हैज फिर उसके बाद करता आएगा, उसके बाद फिर बीन आएगा, क्या आएगा बीन, है स्टूडेंट बीन
स्टडीइंग फॉर 2 days, 2 days। इसमें क्या हो जाएगा, मैं जनवरी से कहाँ काम कर रहा हूँ, तो वेयर, कहाँ की अंग्रेजी रखेंगे पहले, वेयर हैव आई, फिर कर्ता के बाद क्या, बीन वर्किंग, वेयर हैव आई बीन वर्किंग सिंस जनवरी। किसी कोई दिक्कत। अब यहां पर अगर आ जाए इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या आ जाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वेयर हैव आई नॉट। अगर यहां करता है, करता और बीन के बीच में आप क्या लगाना है, नॉट। क्या लगाना है, नॉट। ध्यान देना है, करता और इसके बीच में क्या लगा देना है, नॉट। बस कहां पर नॉट आएगा, सहायक क्रिया आपने हैव लगाया, उसके बाद आई, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन, नॉट, बीन के पहले नॉट लगा देना, बस इतना, बीन के पहले नॉट, बीन के पहले नॉट। तो यहाँ पर नहीं काम कर रहा हूँ, नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या लग जाएगा, नॉट। यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया है आपका। इस तरह आपका प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर दिया है। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और शॉर्ट बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी टेंस खत्म हो जाए, उसके बाद हम क्या एडवांस ग्रामर में आगे बढ़ेंगे। तो अब आपका ये प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चलेगा। क्या चलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाएं। और ये क्लास आपका पूरा हो चुका है। और निश्चित समय के लिए इसमें अगर डाउट किसी को है तो इसमें क्या होता है, दिनों के नाम अगर दिए हों संडे मंडे ऐसे करके, तो ये क्या है, निश्चित है। महीनों के नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे कुछ लिखा हो, पार्टिकुलर लिखा हो, तो क्या है वो, सन के नाम 1950, 1960, 1969, 1972, 1973 ऐसे कुछ लिखा हो, तो क्या ये सब निश्चित है। दिनों के नाम दिया हो या कुछ अवस्था का नाम दिया, बचपन बुढ़ापा या कुछ ऐसा कुछ, तो ये क्या है, सब निश्चित है। और निश्चित क्या होता है, 2 दिन से, 2 सालों से, 2 घंटे से, सब क्या है, निश्चित है। क्या है, निश्चित है। तो इस तरह जो है आपको निश्चित अनिश्चित का धीरे जब एग्जाम्पल करेंगे और तो आपका ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पास्ट टेंस के साथ। थैंकिंग फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।